हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम्स हो उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो कार्टेशियन प्लेन को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। इसमें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है हमारा, वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करते हैं, उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें जो परपेंडिकुलर कट किए तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो चार हिस्सों में कट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट वन, ये हो गया क्वाड्रेंट टू, ये हो गया क्वाड्रेंट थ्री और ये हो गया क्वाड्रेंट फोर। अब बात करेंगे कि क्वाड्रेंट वन में क्या क्या होंगे। तो क्वाड्रेंट वन में देख, ये वाला सेक्शन है हमारा, तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, तो ये प्लस प्लस हो गया। ठीक है। क्वाड्रेंट टू में एक्स यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है। क्वाड्रेंट थ्री में एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो ये माइनस माइनस हो गया। क्वाड्रेंट फोर में एक्स जो है वो पॉजिटिव है बट वाई निगेटिव है, तो ये हो गया प्लस माइनस। तो इस तरह से अगर हमें मान लेते हैं कभी भी कोई पॉइंट आए, जैसे मान लेते हैं हमें पता करना होगा कि माइनस थ्री माइनस फोर किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये माइनस थ्री माइनस फोर क्वाड्रेंट थ्री में होगा। तो माइनस थ्री माइनस फोर कहाँ होगा? क्वाड्रेंट थ्री में होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में हमारा क्या है, हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी। अब उसमें हमें बताना है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाता है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। इससे हम लोग दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे अगर दोनों का कोऑर्डिनेट पता है हमें तो। सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक ओरिजिन से हमें एक पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट पी, ये हो गया पी एक्स वाई, और ये हो गया हमारा पॉइंट ओ, ऑरिजिन है ये 0,0 है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हुआ तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू हम, ये हो गया एक्स वन, ये एक्स टू, ये वाई वन, ये वाई टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर है, तो एक्स टू हमारा एक्स माइनस एक्स वन क्या है 0 का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू क्या है वाई, माइनस वाई वन क्या है 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया जब हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन हो। तो अगर हमें कहीं से भी पूछा जाए कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक है पॉइंट पी 3,4, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा ऑरिजिन से, तो उसको क्या कर देंगे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 जो कि हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी समझ गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। इसमें एक लाइन है ए बी हमारे पास और एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। एक पॉइंट जो P है हमारा वो ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो इसका जो पॉइंट P है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट P का एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि x और y के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है, बस x के लिए हमें x1 x2 यूज करना है, y के लिए y1 y2 यूज करना है। ठीक है, ये समझ गए। और उसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाता है कि जब एक लाइन ए बी हो और कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड करे, तो यहाँ पे एम हमारा 1 हो जाएगा, एन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तभी मिड पॉइंट हुआ। तो इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो ये हो गया एम वन, तो एक्स टू प्लस एक्स वन बाई एम प्लस वन, एन वन प्लस वन हो गया टू। सिमिलरली वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला और एक हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उसमें दो पॉइंट है ए एक्स वन कॉमा वाई वन और बी एक्स टू कॉमा वाई टू। तो इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट क्या है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हो गया स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर उसका दो पॉइंट दिया हुआ है तो। उसके बाद नेक्स्ट है
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या है, m है हमारा स्लोप, c क्या है, c है हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में स्लोप दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो और हमसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर देंगे। m यहाँ पे कितना है, स्लोप 2 है और इंटरसेप्ट 3 है, तो ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2,5 और स्लोप दिया हुआ है 3। मतलब क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है हमें जिसका स्लोप 3 हो और 2,5 से पास कर रहा हो लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन क्या है, यहाँ पे 5 है, स्लोप m जो है हमारा स्लोप है तो स्लोप 3 है, x माइनस एक्स वन यहाँ पे 2 है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन जब स्लोप 3 दिया हो और 0.25 से पास कर रहा हो। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा 2.4। इसमें क्या है, इसमें जब हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उससे बोले कि जो हमारा एक लाइन है वो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन का फॉर्म है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये हो गया y माइनस वाई वन 2 है, y2 माइनस वाई वन 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 हो गया हमारा 4 इक्वल टू x माइनस एक्स वन हमारे पास कितना है 1, उसके बाद x2 माइनस एक्स वन, x2 है 3 माइनस 1 2, ये हो गया हमारा 2y माइनस 4 इक्वल टू 4x माइनस 4, ये हो गया 2y इक्वल टू 4x। तो ये हो गया इक्वेशन इसका y इक्वल टू 2x। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब नेक्स्ट फॉर्म है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका है इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a क्या, a है x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हो गया y इंटरसेप्ट। तो जब हमें एक क्वेश्चन में दिया हो कि x इंटरसेप्ट इतना है, y इंटरसेप्ट इतना है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। हमने पिछले वीडियो में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले वीडियो में हमने बताया कि इंटरसेप्ट क्या होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा हो हमारा लाइन, और वाई इंटरसेप्ट हो जाता है जो वाई एक्सिस को लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रहा हो। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए कितना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है तो एक्स बाई 4 प्लस वाई बाई बी यहाँ पे 6 हो गया इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप हमें फाइंड करना होगा, इस फॉर्म में इक्वेशन हो और पूछे स्लोप फाइंड करना, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे बी वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। अब इसका y इक्वल टू हो गया माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेट किससे करेंगे, इसको इक्वेट कर रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया जो कि m हो जाता है, m हो गया माइनस ए बाई बी और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, ये हो गया y इंटरसेप्ट जो c होता है ये हो गया माइनस 1 बाई बी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग का अगर जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हो और स्लोप पूछे या y इंटरसेप्ट पूछे तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला। तो इस फार्मूला से हमें एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो पता चलता है। तो हमें ये पता है कि जो भी एक स्ट्रेट लाइन हो और उससे एक पॉइंट पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, तो वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस लाइन से इस पॉइंट के बीच में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यह है डी इक्वल टू एक मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये हो गया, यहाँ पे मॉड हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम ए कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है P 2,3, इसको समझ लीजिए x1 है हमारा, ये हो गया y1 और एक लाइन है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ये हो गया यहाँ पे 3,
बी हो गया हमारा यहाँ पे -4 और सी हो गया 5। इसका अब डिस्टेंस निकालना हो तो मॉड ऑफ ए इंटू x1, 3 इंटू x1 हमारे पास 2 है, प्लस बी हो गया -4 इंटू y1 हमारे पास 3 है, प्लस 5 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते आगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस -4 इंटू 3 -12 हो जाएगा, प्लस माइनस -12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। इसको हम लोग 5 बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 प्लस 11 -12, ये -1 आ जाएगा तो -1 को के मॉड में है बाई 5, तो अब ये हो जाएगा -1 मॉड के बाहर जाएगा तो 1 हो जाएगा 1/5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला भी सीख। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू x1। अगर हम लोग जब x1 को लेंगे तो हम लोग y को माइनस करेंगे, y2 माइनस y3 हो गया माइनस में। जब हम लोग x2 को लेंगे तो हम लोग y3 माइनस y1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग x3 को करेंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में, ये मतलब याद करने के लिए आपको कि ये फॉर्मूला याद कैसे होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड पहले समझते हैं होता क्या है। तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों मीडियन जो है ना एक ट्रायंगल को मीट करते हैं। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है एक किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट पे जो लाइन कट करता हो। जैसे ये हो गया मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक वर्टेक्स है जो BC के मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली बी एक वर्टेक्स है जो AC के मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। सिमिलरली सी एक वर्टेक्स है जो कि BA और AB के मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा सेंट्रोइड G। अगर मान लेते इसका कोऑर्डिनेट x, y है तो इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा तीनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका एवरेज और तीनों पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका एवरेज। तो x हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडियन। उसके बाद एक और चीज़ इसमें ध्यान देने लायक है कि जो भी ये जो हमारा मीडियन है वो 2:1 के रेशियो में सेंट्रोइड उसको मीडियन को डिवाइड करता है। जैसे ये G है हमारा, इधर 2 होगा तो इधर 1 होगा, ये जो इधर 2 होगा तो इधर 1 होगा, इधर मान लेते हैं 2 है तो इधर 1 है, ठीक है। तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इससे अगर मान लेते हैं अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके मान लेते हैं अगर हमसे ए वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे या ए वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे या ए वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं कि अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होंगे, मतलब ABC एक ही लाइन पे होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा, मतलब ए वाला लेंथ प्लस ए वाला लेंथ ये टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा, ए वाले लेंथ के। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, क्योंकि ABC मिलके एक लाइन बना रहे हैं, ट्रायंगल नहीं बना रहे, इसलिए एरिया उनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC स्लोप ऑफ AC के इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम लाइन पे है तो सेम लाइन का स्लोप हमेशा सेम ही होता है। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।